हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैथ्सपुर एक गणितीय अध्ययनशाला की वैदिक गणित की आज तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ी भाग व घनफल की विधियां, साथ में ही हमने वर्ग निकालना सीखा। आज भाग की हम तीसरी विधि पढ़ने वाले हैं जो है ध्वजांक विधि। परीक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहती है। हम आज सीखेंगे ध्वजांक विधि, साथ में ही उसके अधिकतम से अधिकतम एग्जाम्पल्स हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज दो वीडियो आपको मिलेंगे जो ध्वजांक विधि पर आधारित होंगे। दोनों वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी स्टूडेंट्स की पहुंच में आ सके। तो ध्वजांक विधि को शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें यहाँ ये हमारा क्या है, भाज्य है और ये हमारा क्या है, भाजक। देख लो, सबसे पहले ध्वजांक जो विधि है, ध्वजांक विधि में आवश्यक है कि हम जाने ध्वजांक और मुख्यांक को। किसको? ध्वजांक और मुख्यांक। मुख्यांक को क्या होता है ध्वजांक और मुख्यांक? देखिए यहां पर हमारे पास भाजक है, वो कितना है, 87। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, 7 तो है ध्वजांक और 8 हमारे पास है मुख्यांक। 7 हमारे पास है ध्वजांक, 8 हमारे पास है मुख्यांक। अब देखिए क्या होगा, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, हम जब क्वेश्चन को करेंगे, हल करेंगे, तब हमें पता चलेगा। देखिए सबसे पहला जो हमारा हिस्सा है वहां पे लिखे जाएंगे मुख्यांक और ध्वजांक। मुख्यांक लिखा जाएगा नीचे और ध्वजांक लिखा जाएगा ऊपर। जानते हैं ध्वजा हमेशा ऊपर फहराई जाती है, इसलिए ध्वजांक कहां? ऊपर, मुख्यांक कहां? नीचे। अब आगे इसको देखते हैं। जितने ध्वजांक में अंक है उतने ही अंक भाज्य के लास्ट वाले हिस्से में लिखने हैं। एक अंक है तो एक अंक को कहां लिख देंगे? बाहर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे मध्य में। अब हम इस प्रश्न को करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 8 का भाग देना है 9 में। 8 का भाग किस में देना है? 9 में। लिखते हैं हम संकेत के आधार पे, इसको समझना ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए हम संकेत लिख देते हैं। देखिए ध्वजांक थोड़ी सी मुश्किल समझी जाने वाली विधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये सबसे आसान विधियों में ही गिनी जाएगी। संकेत की बात करें, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 9 में भाग दिया 8 का। ठीक है, हमारे पास भागफल कितना आया वो लिखेंगे। तो भाई जब 9 में हम 8 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो भागफल कितना आया? 1। कहां लिखेंगे? नीचे। भागफल तो 1 आ गया, लेकिन शेषफल कितना आया? अरे जब 8 का भाग 9 में दिया, 8 एकम 8, तो शेषफल भी कितना बचा? 1। उस शेषफल को कहां लिखेंगे? अगली संख्या के पास में लिख देंगे। लिख दिया। अब हमारे पास शेषफल था यहां पर 1। नया भाज्य हम बात करें, यह जो संशोधित भाज्य होगा, देखिए वो कैसे निकालेंगे। अब आगे हमारे पास में संख्या क्या बच गई? 18। कितनी बच गई? 18। लेकिन हमें भाग 8 का 18 में ना देके किस में देना है? 18 में जो हमारे पास भागफल अंक आया उसको ध्वजांक से पहले क्या करेंगे? गुणा। ध्वजांक को इससे गुणा किया, 7 एकम 7। कितने आ गए? 7। तो 18 में से 7 गए, कितने बच गए? 11। तो हमारे पास जो नया संशोधित भाज्य आया वो आया है हमारे पास 11। यानी 8 का भाग 18 में नहीं देना है, हमें किस में देना है? 11 में। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने किस में भाग दिया? 11 में भाग दिया। किसका दिया? 8 का दिया।
कितनी बार गया? अरे भाई 11 में 8 का भाग कितनी बार जाता है? एक ही बार जाता है। ठीक है, एक बार गया। शेषफल कितना बचा? शेषफल हमारे पास बचा कितना? 3। तो हम लिखेंगे अगली संख्या के पास में शेषफल। ठीक है, अब क्या आ गया? नया भाज्य हमें निकालना है। संख्या क्या बन गई हमारे पास? 37। लेकिन हमें भाग 37 में नहीं देना। वही बात, जो हमारे पास नया भागफल अंक आया उसको हम ध्वजांक से गुणा करेंगे और ध्वजांक से गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी उसको इस संख्या से हम घटाएंगे। कितना आया? 7 एकम 7, यानी हमें भाग कितने में देना है? 30 में। ठीक है, 30 में भाग दिया 8 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल देखिए, देखकर देख लीजिए। 30 में भाग दिया 8 का, 8 दिया 24, शेषफल कितना बच गया? 6। कोई दिक्कत नहीं है। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास? 6। अगली संख्या हमारे पास क्या बन गई? 66। यहां पर भागफल अंक कितना आ गया? 3। तो नया भाज्य जब हम लिखेंगे, नया भाज्य कितना है? 66। लेकिन 66 में से क्या घटाएंगे? 7 या 21। 7 या 21। अब 66 में से 21 गए, कितने बच गए? 45 बचे क्या? देख लीजिए, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गए 4। अब हमारे पास संख्या क्या बन गई? 45। यानी हमें किस में भाग देना है? 45 में। किसका भाग देना है? 8 का। 45 में 8 का भाग दिया, 8 पंजे 40। शेषफल कितना बचा? 5। भागफल भी कितना आया? और शेषफल भी हमारे पास कितना बचा है? 5। भागफल आया 5, शेषफल आया 5। इधर संख्या खत्म हो गई तो वो कहां पहुंच जाएगा? आगे। वही काम करना है। 5 7 35। अब देखिए, नया भाज्य 5 7 कितने हुए? 35। तो यहां था 55, 55 में से गए 35, कितना बच गया? 20। अब देखिए, ये 20 जो है यही हमारा क्या होने वाला है? शेषफल। यहां था 55, 55 में से 5 7 35 हमने घटाए और ये हमारा क्या बच गया? शेषफल। ये हमारा कौन है? भागफल। आया आपके समझ में? अगर नहीं आया समझ में, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आई, आप हमारा जो वीडियो है इसको बैक कीजिए और वापस से आप इसको देखिए। ठीक है, हम और एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा हम ध्वजांक विधि को समझते हैं। अगला प्रश्न है ध्वजांक विधि के लिए हमारे पास 1234 में भाग देना है हमें 42 का। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्वजांक हो गया 2 और मुख्यांक हो गया 4। लिखेंगे सबसे पहले, नीचे लिखा जाएगा मुख्यांक, ऊपर लिखा जाएगा ध्वजांक। जितने ध्वजांक में अंक हैं उतने ही अंक बाहर, और बाकी बच गए जो अंक वो कहाँ लिखे जाएंगे? मध्य में। लिख दिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें एक में भाग देना है 4 का। ठीक है, नहीं जाता तो हम 12 में भाग देंगे 4 का। 12 में भाग देंगे 4 का। तो 12 में जब 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी भागफल कितना आया? 3। शेषफल क्या बचा? 0। ठीक है, तो नया भाज्य जब निकालेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 आया तो 3 बचा, संख्या आई 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। भागफल अंक गुणा ध्वजांक, उसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के क्या बचे?
3। बस यही क्या हो गई गड़बड़। अरे भाई तू माइनस के 3 है, तू प्लस के 4 है, तेरा भाग दे तो देख कैसे, असंभव कार्य हो गया। तो क्या करें, कुछ तो करें। तो हम ये करते हैं कि हम इस 12 में जो 4 का भाग दे रहे हैं, जब 3 बार दे रहे हैं तो संशोधित भाज्य -3 बच रहा है, तो हम इसमें 3 बार ना देकर कितनी बार दे दे भाग, 2 बार। कितनी बार दे दे, 2 बार। अब देखो क्या हुआ, जब 12 में 4 का भाग 2 ही बार दें तो कितने बचते हैं शेषफल, 4। कितने बचते हैं, 4। शेषफल 4 बचते हैं तो नई संख्या बनती है 43, और 43 में से इन दोनों का गुणज ध्वजांक गुणा भागफल अंक 2 दूनी 4 घटाएंगे तो नया संशोधित भाज्य हमें मिलेगा 39, और ये धनात्मक संख्या है। अरे भाई जब धनात्मक संख्या है, भाग देने में अब कौन सी दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 39 भाग दीजिए कितने का, 4 का। 4 का भाग जब 39 में दिया जाएगा कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार भाग दिया, कितने आए 36, और शेषफल कितना बच गया, 3। अरे भाई भागफल तू कितना आया, 9, शेषफल तू कितना आया, 3। ये 9 आ गया, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। अब नई संख्या जो हमारे पास बनी वो थी 34, ठीक है। 9 दूनी 18, इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब भाई 14 है, 14 तेरे में से 8 गए, कितने बचे, 6, ठीक है। 2 में से 1 गया, कितने बचे, 1। तो यहाँ पे ये क्या प्राप्त हुआ हमें, शेषफल। क्या प्राप्त हुआ, शेष फल। इजी प्रश्न था, देख लीजिए। शेषफल भाजक से छोटा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 29 आएगा भागफल, 16 आएगा शेषफल। इसके अलावा भी एग्जाम्पल लेते हैं हम।